एक मकान के अंदर दो किराएदार रहते थे। मकान मालिक लगभग 40 किलोमीटर दूर रहता था। एक दिन एक किराएदार के मन में क्यों एक आता है बात कि क्यों पड़ोसी किराएदार है उसकी जो है बिजली का कनेक्शन काट देते हैं, क्योंकि वहाँ वो रहता ही नहीं, महीने महीने बिजली बिल आता है लेकिन वो रहता ही नहीं है। इसीलिए उन्होंने सोचा कि अगर घर की बिजली कट हो जाएगी तो बिजली कट होने की वजह से 1 से 200 जो बिजली बिल आएगा वो बच जाएगा, उसको जो उसके लिए आसानी होगा। इसीलिए उसने बिजली के अतिरिक्त जो भार पड़ रहा है उससे वो बच जाएगा। कुछ इसी तरह से उनके मन में ख्याल आता है और किराएदार ने अपने ही पड़ोसी के बिजली को कट कर देता है। और जैसे ही बिजली कट करता है, जिसे 24 घंटे भी नहीं बीता कि पूरे इलाके में इतनी ज़्यादा बदबू फैल जाती है, दुर्गंध फैल जाती है, लोग समझ नहीं पा रहे थे। पुलिस मौके पे आती है और पुलिस ने आके पूरे बदबू और दुर्गंध को ढूंढने की कोशिश की तो पता चलता है कि एक लाश जो कि 10 महीने से फ्रिज में पैक है। आखिर ने पुलिस ने इस घटना का खुलासा किया तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि महज 100 से 200 बिजली बचाने की वजह से एक पड़ोसी के घर में जो लाश थी वो लाश निकल के सामने आ जाती है। और 10 महीने बाद अचानक लाश को निकलना और लोगों को सामने कहानी आना पूरी, यह आश्चर्यचकित करता है कि इस कहानी को जानने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार कोई इंसान कितनी भी शातिर तरह से क्यों ना काम करे, लेकिन कोई ना कोई ऐसी गलती जरूर कर देता है जिसकी वजह से वो पकड़ा जाता है। और ये व्यक्ति तब पकड़ा जाता है जब उसकी 1 महीने बाद उसकी बेटी की शादी होने वाली है। जय हिंद, जय भारत। मैं कौशल, जो आज की सच्ची घटना मैं आज सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश का एक जिला है देवास, और देवास शहर का एक कॉलोनी लगता है बिरिंदा धाम कॉलोनी। बात कर रहा हूँ 10 जनवरी 2025 की सुबह लगभग 8 या 9 बजे के आसपास का वाकया रहा होगा। इस वक्त पूरे कॉलोनी में दुर्गंध की अजीब सी स्मेल महसूस की जा रही थी, जिसको लेके लोग परेशान थे। एक दूसरे से पूछने लगते हैं कि ये दुर्गंध जो आ रही है कहाँ से आ रही है। तभी देखते ही देखते जहाँ दुर्गंध ज़्यादा आ रही थी वो मकान नंबर 128 होता है। उस मकान 128 नंबर व्यक्ति जिसका नाम बलबीर सिंह होता है, बलबीर सिंह के पास जाते हैं, कहता है कि तुम्हारे मकान के अंदर से दुर्गंध आ रही है, जाके देखो आखिर क्या हुआ है। जब बलबीर सिंह से ये बात पूछा जाता है तो कहता है कि मेरे मकान से तो कोई दुर्गंध नहीं आ रहा। किसी ने 112 नंबर पे फ़ोन कर देता है पुलिस को। पुलिस जैसे ही सूचना मिलता है 5 मिनट के अंदर ही पुलिस आ जाती है मौके पे, और मौके पे आने पे बलबीर सिंह के मकान को चेक किया जाता है, देखा जाता है। लेकिन दुर्गंध तो जरूर आ रही थी उसके मकान से, लेकिन उसके बगल में 2 ऐसे कमरे थे जो बिल्कुल बंद थे। तभी वो कहता है कि ये दोनों कमरे को खोलो। तो बलबीर सिंह कहता है कि साहब मैं ये कमरे को नहीं खोल सकता, क्योंकि इसके बारे में आपको मकान मालिक से ही बात करनी पड़ेगी। मकान मालिक यहाँ से 40 किलोमीटर दूर इंदौर में रहता था, जहाँ इनका नाम DK श्रीवास्तव होता है। अगर इनके बात करें तो साल 2014 में इन्होंने देवास शहर की बिरिंदा धाम कॉलोनी में एक मकान खरीदते हैं, और मकान को खरीदने के बाद उसको किराए पे दे देता है। अक्सर उसमें किराएदार आता है जाते रहता है, इस सिलसिला चलता रहता है। ऐसे ही जब उन्हें फ़ोन किया जाता है तो मौके पे आता है, और आने के बाद कहता है कि साहब ये जो कमरा है, जो ये घर है, ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक में रहता है बलबीर सिंह और दूसरे हिस्से में रहता है संजय पाटीदार। संजय पाटीदार जो कि उज्जैन की एकोलिया एक गांव लगता है वहां का रहने वाला है। उससे मैंने अभी 5 दिन पहले ही कहा था कि अगर तुम यहाँ नहीं रहते हो तो तुम मकान को खाली कर दो, जो भी सामान है यहाँ से लेके जाओ। और वो कहता है कि जो संजय पाटीदार, वो कहता है कि मैं आपको हर महीने के महीने किराया दे देता हूँ, बिल्कुल परेशान नहीं करता हूँ, मेरा सामान वहाँ रखा है, उसे रखने में क्या दिक्कत है, कौन सी आफत है, इसीलिए मकान मालिक को पैसे से मतलब रहता है। बोलता कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। तभी बलबीर सिंह को पूछा जाता है कि तुम्हारा इस पड़ोसी जो मामले से क्या है। तो बोलता है कि साहब मैंने तो बस 1 दिन पहले यानी कि 9 जनवरी 2025 को यहाँ का बस कनेक्शन काटा था, इससे ज़्यादा मुझे कोई मतलब नहीं है। आखिरकार पुलिस उस कमरे को खुलवाती है। खुलवाने के बाद जब अंदर जाती है, पूरे कमरे को देखा जाता है तो पता चलता है कि जो फ्रिज है, फ्रिज को कपड़े से बांधा हुआ था पूरी तरीके से। जब फ्रिज को खोला जाता है तो दुर्गंध उधर से ही आ रहा था। जैसे ही दरवाज़ा फ्रिज का खोला जाता है, खोलते ही उसमें से एक लाश निकल के गिर जाती है। लगभग 30 से 32 साल की महिला होती है, जो बिल्कुल ब्लैक हो चुकी थी, काली पड़ चुकी थी, उसके हाथ बंधे हुए थे। उसको इस तरह से फ्रिज के अंदर बैठाया था जैसे कि आराम से इत्मीनान से बैठा होता है। जैसे ही लाश बाहर निकालता है, पूछा जाता है कि ये लाश किसकी है, तब जो मकान मालिक होता है जिसका नाम DK श्रीवास्तव होता है, कि इसके बारे में बात तो संजय पाटीदार ही बता सकता है, क्योंकि लगभग जून 2024 से यहाँ नहीं रहता है, कभी कभार आता है और यहाँ से आके चला जाता है। जब पुलिस ने
कुछ टीम गठित करती है। गठित करने के बाद सीधा यहाँ उज्जैन की गोलिया का गांव होता है, वहाँ भेजा जाता है। संजय पाटीदार को घर पे ही मिल जाता है। पुलिस उसको हिरासत में लेती है और हिरासत में लेने के बाद उसे बातचीत करती है। उसे पूछा जाता है कि इसकी लाश किसकी है और कैसे आए यहाँ पे, जानकारी दो। बोलता है कि साहब मैं यहाँ रहता ही नहीं, तो मैं लाश के बारे में कैसे जानकारी दूँ, मुझे नहीं पता। लेकिन पुलिस ने जब अपने तरीके से सख्ती से पूछताछ किया तो उन्होंने चौंकाने वाली बात की। उन्होंने कहा कि दरअसल ये जो लाश है ये उज्जैन की फ्रीगंज की एक प्रतिमा उर्फ पिंकी की है। पिंकी के बारे में उसे पूछा जाता है तो वो बताता है कि साल 2016 में इन्होंने एक व्यक्ति जो राजस्थान का रहने वाला होता है, जिसका नाम सुभाष मैसूरी होता है, उससे लव मैरिज की थी। लेकिन कुछ समय तक ये जरूर रहती है उसके साथ, लेकिन दोनों में आपस में बनती नहीं है और यहाँ से अलग हो जाती है। ये लव मैरिज जब करती है तो लव मैरिज पे जो इसके परिवार के वाले पे बहुत गुस्सा था, इसीलिए परिवार वाले इससे मतलब नहीं रखता है। और रास्ते में राह में इन दोनों की मुलाकात हो जाती है, यानी कि प्रतिभा पिंकी और सो पाटीदार होता है वो आपस में मिलते हैं। और जो कि संजय पाटीदार जो पहले से ही शादीशुदा होते हैं और इस महिला के प्रेम जाल में फंस जाता है और दोनों के आपस में इस तरह ऐसे रहने लगता है जैसे कि पति और पत्नी। इसी सब को देखते हुए साल 2023 में ये जो व्यक्ति होता है देवास के वृंदावन धाम में मकान नंबर 128 में पूरे मकान को किराए पे ले लेता है और दोनों इत्मीनान से यहाँ पे रहने लगता है। ये महिला जब बाहर निकलती है सब इसे पति पत्नी के रूप में जानता है दोनों को। लेकिन ये शादीशुदा होने के बावजूद भी पिंकी उस पर दबाव बनाना शुरू करता है कि मैं शादी तुमसे ही करूंगी, अगर पूरा मोहल्ला अगर मुझे पति पत्नी के तरफ में जानता है, पहचानता है। इस सब बात को देख के संजय थोड़ा परेशान होने लगता है। बोलता है मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ, इसीलिए मैं शादी नहीं कर सकता हूँ। और ये बातों को देखते हुए दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है और जनवरी 2024 से दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। और बात तो तब हद पे हो जाती है जब मार्च 2024 का प्रथम सप्ताह होता है। एक दिन दोनों आपस में झगड़ा होता है। इसी बीच में इसका एक दोस्त होता है विनोद, जो इंगोलिया का रहने वाला होता है। विनोद अचानक से आ जाता है और संजय और प्रतिभा आपस में दोनों झगड़ा कर रहे थे, फसाद कर रहे थे। इसी बीच में संजय को इतना गुस्सा आता है कि उसी के दुपट्टे से उसके गला दबाने की कोशिश कर रहा था। और जैसे ही प्रतिभा ने चिल्लाने की कोशिश किया और विनोद आया तो वो भी उसके मुंह पे हाथ रख के चीखने चिल्लाने से रोक देता है और दुपट्टे को तब तक खींचा जाता है जब तक कि प्राण नहीं निकल जाए। यानी कि पिंकी की मौत हो चुकी थी और दोनों सोचने लगते हैं कि आखिर इस लाश को कैसे ठिकाना लगा जाए। तभी उन्होंने सोचा कि इसको फ्रिज के अंदर पैक कर देते हैं, रख देते हैं। फ्रिज के जितने भी बॉक्स होते हैं उसको बाहर निकाल के रख देते हैं, इस लड़की के हाथ बांध कर और उसको फ्रिज के अंदर रख देते हैं और फ्रिज को चारों तरफ से पैक कर देते हैं। उसे कपड़े वगैरह से किसी तरीके से बांध देते हैं और फ्रिज को चालू कर देते हैं। फ्रिज जब तक चलता रहा तब तक तो ठीक था, लेकिन एक दिन पड़ोसी जो कि जून 2024 में 2 ही कमरे अपने पास रखता है, बाकी पूरा मकान जो है मकान मालिक को देता है कि मेरा कुछ सामान रखा हुआ है, ये 2 कमरे में इसे ऐसे ही रहने देते हैं, महीने महीने आपको किराया देंगे। लेकिन जो पड़ोसी जो बाद में आया था, जो एक पड़ोसी होता है बलबीर, उसको ईमानदारी दिखाया कि इसका लाइट काट देते हैं क्योंकि बिजली इसका एक्स्ट्रा लगता है 100-200 रुपया, फ्रिज वगैरह की लाइट खाती है, उससे कुछ थोड़ा फायदा हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा। और इसी पैसे को बचाने के लिए उन्होंने पड़ोसी की लाइट, संजय की लाइट जैसे ही काटता है वैसे ही उसके फ्रिज के अंदर से दुर्गंध आने लगती है और इस बात की जानकारी पूरे मोहल्ले में हो जाती है। पुलिस आती है और पुलिस लाश को निकालती है और निकालने के बाद पोस्टमार्टम वगैरह होता है। जो आरोपी होता है उसको पुलिस पकड़ लेती है, यानी कि संजय पाटीदार को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन इसका जो साथ देने वाला होता है, जो विनोद होता है, उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए जब उसके घर जाता है तो पता चलता है कि कुछ ऐसा वो अपराध किया है राजस्थान में, उसको गिरफ्तार पहले ही कर लिया। अभी वो फिलहाल राजस्थान की जेल में है और संजय को एक दिन के लिए रिमांड पे लिया जाता है। उसे इसी घटना के बारे में जानकारी जुटाई जाती है। इसके बाद ये भी पता चलता है कि वो शादीशुदा होता है, उसकी एक बेटी होती है। फरवरी 2025 में उसकी बेटी की शादी होने वाली होती है, लेकिन वह जेल चला जाता है। आगे उसकी बेटी की शादी होगी या नहीं ये मालूम नहीं है, लेकिन जिस तरह की इस घटना को अंजाम दिया और इस महिला के परिवार वालों को जब जानकारी लगती है कि इसकी मौत हो चुकी है, 10 महीने पहले इसकी मौत हो चुकी है, इस फ्रिज में पैक थी, इसके परिवार के कुछ सदस्य आते हैं, इसकी लाश को कब्जे में लेते हैं और उसके अंतिम संस्कार कराते हैं। और जब उनसे पूछा जाता है कि
तुमने इसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश क्यों नहीं की? तो उन्होंने बोला कि परिवार वाले इसके लव मैरिज से परेशान थे, दुखी थे, इससे बातचीत नहीं करते थे, इसके साथ कहाँ रहती है, क्या करती है, इसे ज़्यादा जानकारी नहीं था इसके बारे में। इसी आखिरकार संजय जेल चला गया और विनोद अभी फिलहाल जेल में है और उसको इस मामले में भी इन्वॉल्व किया जाएगा। और इस घटनाक्रम के जानने के बाद लोग सन्न हो गए, मजबूर हो गए कि आखिरकार एक व्यक्ति इस हद तक गुजर सकती है। और वो भी जानता था कि महिला भी शादीशुदा है और वो व्यक्ति भी शादीशुदा है। एक दूसरे की ज़िंदगी के जानने के बावजूद भी ये दोनों आपस में प्रेम संबंध कर लेता है और बात शादी तक पहुंच जाती है और बाद में मामला कत्ल तक पहुंच जाती है। दोस्तों, ये पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान नहीं करना, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और इस तरह के जो रिश्ते बनाए जाते हैं जिनकी कोई अच्छी सी बुनियाद नहीं होती है, ऐसे रिश्ता का कुछ ऐसे ही अंत होता है। न जाने ऐसे हजारों एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। कुछ भी ऐसा रिश्ता बनाने से पहले सोचने की ज़रूरत है कि हम किससे रिश्ता बना रहे हैं और इसका अंजाम क्या हो सकता है।